रंगीला हिसार, खाटू जी हिसार देखने वाले मेरे सारे दर्शकों ने हमारी बहुत बहुत राम राम, काकी ताइया ने, माता बहना ने, सब ने राम राम। और आज एक भजन और डांस की वीडियो के अलावा हम एक और टॉपिक है जो कि आज YouTube पर बहुत ही ज्यादा वो लग रहे है, छाया हुआ समझ लो, या फिर एक समझ लो कि जो चीज नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा वीडियो देख रहे हैं तो वो उसके खिलाफ बोल रही है, वो उसके खिलाफ बोल रही है, वो उनको कह रहे हैं कि आपने क्या डाल दिया, वो उनको कह रहे हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो एक मन में एक बहुत भारी ये बात बैठी हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। अपन देखते थे पहले यूट्यूब पर बहनें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे अपने, बिल्कुल करना भी चाहिए। एक की वीडियो देख ली बहन बहुत अच्छा, इससे फिर मतलब वो बड़े करता। अब YouTube घर वाले तो देखो बहुतों के साथ नहीं देते, नहीं देते हैं। जब अपन YouTube चैनल खोलते हैं तो कईयों के घर वाले होते हैं वो साथ नहीं देते, लेकिन एक YouTube फैमिली होती है जो कि YouTube फैमिली जो हमारा सहयोग करती है, बहुत बहन बहुत बढ़िया, आप आगे बढ़ो, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, और ऐसे करना भी ऐसे चाहिए। ये इससे फिर अप होते हैं, अपन अप होते हैं। और अपने इसीलिए कही जाए कि YouTube फैमिली है, YouTube इसीलिए आता है वो फैमिली बना रखी है YouTube फैमिली। तो उस फैमिली में झगड़ा क्यों नहीं, उसमें हाँ उस फैमिली में झगड़ा हो रहा है और वो झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा हुआ था, जैसे किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहती हूँ कि भी अपने पप्पल बहन और बिमला दलाल के बीच में बिमला दलाल जी ने एक वीडियो डाल दी थी जिसमें उन्होंने ये टैग लिखा था क्या विधवा को श्रृंगार करना चाहिए, ये टैग लगा के उन्होंने मतलब की वीडियो डाली थी। हालांकि लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि भी उनका शायद मकसद ना हो, वो क्या कहना चाहती है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई हो अपनी बात शायद, क्योंकि उनकी जब हम देखते हैं वीडियो तो इतनी समझदार, इतनी जेन्युइन लेडीज होके इतना गलत नहीं कर सकते वो समाज में। जो मुद्दा बन गया ना वो नहीं बनना चाहिए था। मेरे को नहीं लगता कि उनकी ये इंटेंशन थी, नहीं ये नहीं, बिमला दलाल की ये इंटेंशन नहीं थी शायद। लेकिन अब वो गलत का साथ क्यों दे रहे हैं। जैसे अगर जब शुरू में ये वीडियो आई तो पप्पल जी की भी वीडियो आई, हमने कमेंट किए, इधर पप्पल जी वाली भी सही लगी, इधर बिमला दलाल वाली बात भी सही लगी कि भी नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, कि भाई थोड़े सिंपल होते हैं सुहाग के, वो चीज थोड़ा उसको छोड़ के कुछ भी करो। तो मैंने कहा ये दो चीज का आप अगर बोलो तब तो फिर भी बात सुनी जाए। वैसे भी उस चीज के लिए भी अपन किसी को, मैंने कहा भी आप टारगेट करके नाम लेके, ये गलत था, ये गलत किया कि उन्होंने नाम लेके वीडियो किसी बहन को लेके मतलब आप समझा सकते हो, आप अपनी राय रख सकते हो, बिना नाम लिए अपनी राय रख सकते हो, हर किसी का राइट है। लेकिन पप्पल सांगवान कोई गलत नहीं है, मतलब न उसने ऐसा कोई गलत काम किया, हाँ गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको टारगेट बनाना, मैं हो या कोई और हो, गलत है, वो बिल्कुल गलत है बहनों। वो किसी को टारगेट बनाना गलत लोगों है। ने लेकिन सुनो एक मिनट, एक बात रखी थी बिमला जी ने, जैसे तो बोले कि मैं ये नहीं कह रही कि वो करो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भी पप्पल जी को नहीं मैं कह रही कि वो ये मत करो, वो अगर करती तो और इज्जत बनती, ये ऐसे वैसे ये कहा था। लेकिन ये नहीं कहा था कि भी पप्पल जी को मैं रोक रही हूँ। लेकिन और बहनों को उन्होंने ये कहा कि और पप्पल जैसे और भी विडो जैसे विधवा औरतें हैं तो उनको क्या मैं शिक्षा देना चाहती हूँ, उनको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि इस चीज में कुछ नहीं पड़ा और श्रृंगार में, और मतलब कि ये क्या है। तो वहाँ पे आप दो चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए कि भी मैं मंगलसूत्र और सिंदूर की ही बात कर रही हूँ, और आपने ये चीज कर दिया कि भी श्रृंगार, नेल पेंट भी बोला उस दिन लिपस्टिक भी बोला, तो ये चीज बोली जैसे, तो थोड़ा सा बात कमेंट में इतनी क्लियर नहीं हो पाती, तो मैं एग्री नहीं थी बात से और मैं कमेंट नहीं किए उसके बाद में मैंने। और पप्पल जी की बात से भी, पप्पल की बात सुनूं तो भी का मेरी जिंदगी मेरे मैटर नहीं यार, पप्पल से तो लोगों ने सीख मिली है कि कैसे जीना चाहिए। नहीं ये पॉजिटिव एनर्जी से आप देखो कहाँ पहुँच गई। हाँ पहुँच गए, माननी बात पहुँच गए, कोई गलत काम करके लेकिन नहीं जैसे अपने हिसार से बिमला लाठर जी है, उन्होंने फिर जब वीडियो डाली तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि भी मैं एक ओनली ये दो ही चीज कहा था हमने, अब लोगों ने मुद्दा बना लिया
अब लोगों ने मुद्दा बना लिया श्रृंगार का। हमने कब मना किया अच्छे सूट ना पहनो, अच्छे सूट का तो उस दिन विमला दलाल ने भी कहा था सूट पहनो, कुछ भी करो, अच्छे महंगे पहनो बोले। लेकिन ये मतलब श्रृंगार में बहुत सारी चीजें आ जाती है और आप तो उस दिन श्रृंगार की चीज को डिफाइन नहीं कर पाए। और विमला लाठर जी ने उस चीज को कहा भी कि भी नहीं, मतलब मैं तो दो ही चीज, ये दो चीज छोड़ो, सुहाग का कुछ अपने समाज में बना दिया प्रतीक तो उसको छोड़ दो है। सुहाग का प्रतीक होती है सिंदूर। हाँ ठीक है, सिंदूर होता है। हाँ। सिंदूर विमला अब ऐसे पप्पल जी ने कभी भरा कभी नहीं, लगाया नहीं। हाँ अगर कोई जैसे किसी की निजी जिंदगी में टांग अड़ाता है तो फिर हरियाणा इसीलिए तो मशहूर है। मशहूर है, बिल्कुल। जाट जब क्लियर बोलते हैं अपने में कि अच्छा तू इस चीज के लिए रोकेगी तो हाँ। फिर तो मैं करूंगा वो, मैं करके दिखाऊंगी। फिर तो मैं वो जाट की तो यही पहचान है कि जाट ने जो चीज नट है हाँ, तो वो मैं करके करके दिखाऊंगा हाँ। हैं? बिल्कुल। तो यह चीज वो उस लहजे में कह दिया उन्होंने, आज तक तो किया नहीं किया। और जब ज्यादा रोक के कोई तो ये देखो पर्सनल जिंदगी है वो तो फिर टारगेट के तौर नहीं, पर वो जाट जिद्दी पे कह रही है ना देखो वो। जाट तो फिर जिद है, फिर कोई जब ज्यादा जिद करता है तो वो चीज करके भी दिखा सकती है, इतना भी दम रखे है। तो यह चीज पर्सनल वे में अपन को अगर टांग नहीं अड़ाते तो ये झगड़े नहीं होते हैं। रही बात एक तो चलो हो गया वो हो गया, चलो छेड़ दी बात, छिड़गी बात। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अब उठ रही है, रोज की नई वीडियो आ रही है और उसमें मंगलसूत्र का जिक्र किया जा रहा है बार बार। ये मजाक बन के रह गया मंगलसूत्र है, बिल्कुल मजाक बन के रह गया। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी की भावनाओं से जुड़ी हुई चीज है। ये कोई श्रृंगार खाली श्रृंगार नहीं है, ये भाई नहीं, भावना हमारा राइट नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। इसमें तो यूं है भाई, ये तो एक उसकी हाँ। याद बन गई। बिल्कुल। वीडियो है तो उसकी याद बन गई, उसकी पति की दी हुई निशानी। अब बताओ उस पति की दी हुई निशानी को हाँ, वो कैसे अलमारी में बंद करके रख दे। वो मतलब उसकी याद में पहनती है। उसके हाँ। भाव को आप नहीं पहचान सकते ना, उसके अंदर भाव क्या है। चलो किस भाव फिर से वो पहन रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ भी अपन इस बात को डिफाइन करने के लिए बहुत अपनी छोटी उम्र है। अभी हमें शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब बिमला लाठर जी हैं ये बहुत एक्सपीरियंस हैं अपने हिसाब से, जो भी ये विमल लाठर है तो ये मतलब एक्सपीरियंस है। कई अपना कुंबा से बहुत अच्छा कमलेश दलाल ने, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी, अपना कुंबा वाले ने भी। और कमलेश दलाल जो दिल्ली से हैं, बहन पुलिस में है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिफाइन किया चीज़ों को। तो थोड़ी थोड़ी सॉल्व हुई बात। लेकिन ये बात हो रखी है कि अब जो नए मुद्दे उठ रहे, नई हर रोज लोग नई वीडियो डाल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि भी आपने जो मुद्दा उठाया था बिमला जी, आपने जो मुद्दा उठाया था उसका परिणाम समाज की हर विधवा औरत को भुगतना पड़ेगा। आपने छेड़ा थोड़ा सा, आपकी इंटेंशन नहीं होगी क्या पता, उस चीज को ज्यादा वो आप नहीं कहना चाह रहे होंगे, लेकिन अब सीधा आपके वीडियो में ही नीचे कमेंट आ रहे हैं कि भी पति बिना केशा सिंगार है। आपकी वीडियो के नीचे ये कमेंट आ रहे हैं, आपकी कोई और उन कमेंट को आप लाइक कर रहे हो। यहाँ बात अखरी है, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि भी उन वीडियो को, उन कमेंट को आप लाइक कर रहे हो। विमल लाठर जी आप भी नहीं तो आप उस टाइम जब आपकी इंटेंशन ही नहीं है इस टाइप की कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, तो आप उस चीज को डिफाइन करो। उनको ये समझाओ ना जो आपके पक्ष में कमेंट कर रहे हैं, इस टाइप की बात बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, वहाँ आपने बोलना चाहिए, वहाँ आपको बोलना चाहिए कि ये मैटर हमें ना किसी की भी दिल ना दुखाओ। और है ना हमारा ये मतलब ही नहीं था, ये मतलब नहीं था बहनों। हम कुछ और समझाना चाहते हैं। बहनों समझो, आप भी समझो, जो शादीशुदा है वो भी समझो, जो मतलब बूढ़ी बुजुर्ग है उनको थोड़ा समझ में आया। उन्होंने आपकी वीडियो को देख के उनको बढ़ावा मिल गया। वो चीज गलत है। मतलब चर्चा होगी ना, अब चर्चा ये है, आप हर जगह नहीं होगे, आपका जैसा पॉजिटिव माइंड तो सबका नहीं होगा। जैसे नॉर्मल जो कम पढ़ी लिखी मान लियो, चाहे पढ़ी लिखी मान लियो, मतलब अगर वो सेंसिटिव होगी वो कहेगी वो बिमला जी है, वो कितनी ज्ञानी है, वो देखो वो प्रोफेसर है, वो कितनी समझदार है। वो ही जब मना कर रही है तो अब फिर वो तो पड़ोस में कोई अगर कर रही है तो उसको तू क्या चीज है, वो पप्पल नहीं मना कर रही है, तू क्या क्यों कर रही है। मतलब वो अराजकता, ये चीज तो सेंसिटिव है, इस पर तो उठना ही नहीं चाहिए था मुद्दा। अब उनको ये क्रोश इधर से वीडियो जो है
पर्सन जो वो लेडीज है उनको ये क्रॉस की भी हमको रोक टोक क्यों की जा रही है? बिल्कुल। हमारे घर में जब कोई मदद नहीं कर सकता तो रोक टोक क्यों की जा रही है? रही बात परिवार से अलग कटने की, तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो साथ बहुत देते हैं। मैंने देखा है, हमने खुद ने देखा है छोटी छोटी उम्र में कि बहुत साथ भी देते हैं वीडियो का, एक चीज की भी कमी नहीं आने देते। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो साथ नहीं देते, तो फिर दबाव किस चीज का? उनके दबाव में आके वो का घर वाले रोक देंगे, हैं? ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो हम इस टॉपिक पे हमारी राय नहीं देंगे क्या गलत है क्या सही, क्योंकि देखो कौन सही है, किस इंटेंशन अगर नहीं है तो दोनों ही तरफ से सही है। तो हम ये एक काम करेंगे, हम यहाँ पे हमारे सेक्टर में, क्योंकि ये मुद्दा ये उठा तो ये बोले गया कि शिक्षित वर्ग हमारे साथ है, जो जिनको नॉलेज नहीं है वो उनके साथ पप्पल बहन के साथ में, ये भी गलत है। ऐसे नहीं। तो अपन हम है ना, जैसे शिक्षित वर्ग का ही कुछ जिनको नहीं पता, जो एक तो यूट्यूब से नहीं रिलेटेड, जिनके पास छोटे छोटे फोन है, लेकिन जो शिक्षित वर्ग है, जो एज्ड पर्सन है, जो समझदार है हमारे समाज में, हमारे सेक्टर की कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम ओपिनियन लेंगे, उनकी राय लेंगे, बिल्कुल लेंगे कि भी ये क्या गलत है क्या सही है। अपन डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेंगे कि भी क्या विधवा श्रृंगार कर सकती है, फिर अपन ये डायरेक्ट ये दो चीज का भी पूछेंगे कि वो पहन सकती है कि नहीं पहन सकती, और अगर पहन सकती है तो क्यों, तो मतलब उसको मना करने का हक समाज वालों पे है क्या, है? ये चीज पूछेंगे डायरेक्ट, और आप लाइव ही हम जाएंगे और आप देखना, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हमारा ओपिनियन देके हम उन बुजुर्गों का जो ये क्या चाहती है, समाज की बात आ रही है ना यहाँ पे कि समाज ये नहीं चाहता। आप कह रहे हो ना शिक्षित महिला की सोच, भाई आप शिक्षित और भी शिक्षित हैं यहाँ पे, ये तो अपनी अपनी मर्जी हो जाती है। जैसे किसी को मेकअप अच्छा लगता है, किसी को श्रृंगार अच्छा लगता है, जैसे कोई जॉब वाली है, जैसे खाटू जी हमारे ये खुद जॉब करते हैं, तो इनके ये ऐसी बात नहीं है कि इनके हाथ में चूड़ियां भी मिलेगी, बिंदी मिलेगी, संदूर मिलेगी, तो ये कोई बात नहीं है। और कई घर में जैसे रहते हैं तो भी सिंपल सोबर रहते हैं, तो इसका तो कोई मैटर ही नहीं है कि शिक्षित ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा जॉब कर रहा है, वो ज्यादा सिंपल रहे या फिर उनको मेकअप नहीं पसंद। ये अपनी सोच के ऊपर ये अपनी सोच होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को उस चीज से कॉन्फिडेंस आता है, किसी को नहीं आता। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अपन, और ये राय उन्हीं से लेंगे अपन, हमारे प्रोफेसर हैं। कमेंट में ये जरूर बताना कि ये जो हमने मतलब जो विचार इसके अंदर डाले हैं, जो बताया है, तो वो मतलब आपको कैसे लगे, ये सही है या गलत है, कमेंट में जरूर बताना। और हम राय देंगे जो जिनसे मिलवाएंगे, वो एक प्रोफेसर है रिटायर्ड, और एक जनवादी महिला समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी उनकी भी राय लेंगे। और भी हमारे सेक्टर में जो भी हमको लगेगा कि भी इनसे पूछें क्या राय देंगे, सिंपल जो नहीं पढ़े लिखे लेकिन उन आंटियों की भी राय लेंगे, तो दोनों का ओपिनियन रख के अपन डिसीजन करते हैं। और ये चीज़ गाली गलौज बंद करो यूट्यूब पे प्लीज, ये चीज़ बहुत गलत लग रहा है, उधर से वो कह रही है, उधर से वो कह रही है। बिमला जी मैं आपको कह रही हूँ, आप उनको समझाओ, क्योंकि मुद्दा उठा है, शुरुआत उधर से हुई है, तो आप उनको क्लियर बताओ कि हम जब लड़ाई नहीं कर रहे, हम ये टॉपिक ही नहीं था हमारा। अब नीचे ये कमेंट आ रहे हैं पति बिना श्रृंगार, और आप उसको लाइक कर रहे हो, हाँ सही बात है बेबे, क्यों बेबे, क्यों ये बात हो रही है कि बच्चे पालो, बस बच्चे पे ध्यान रखो, क्यों भाई, लाइफ तो सबकी है चीज, तो ये चीज थोड़ी सी लगी गलत है। बाकी बहुत अच्छा, आपके हम तो शुरू से सब्सक्राइबर हैं, ये मुद्दा उठने से पहले ही आप जब बोलते हो, जो गीत लिखते हो, बहुत नॉलेज मिलती है। और इस मुद्दे के कारण कहीं ना कहीं कुछ लोग जुड़े होंगे, तो कुछ कटे भी होंगे, और न्यू जनरेशन के साथ चलना है आगे, तो और भी, तो यह चीज मेरे को नहीं लगता। बाकी आप ज्यादा बड़े हो तो ज्यादा समझदार हो, ठीक है, धन्यवाद, कोई गलती हो तो माफी।